हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि हम फेशियल में मसाज किस तरह से देते हैं। मैंने उस दिन आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी मसाज किस तरह से फेशियल में दिया जाता है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्रीम को फेस पे अप्लाई कर देंगे। इस तरह से हम फेस पे लगा देंगे। अब जनरल स्ट्रोक नेक से नोज़, फोरहेड, टेम्पल ऑफ द एरिया, सेंटर ऑफ द ईयर और डाउन ऑफ द ईयर, देन स्लाइड अगेन, सेंटर ऑफ द एरिया, डाउन ऑफ द एरिया, देन स्लाइड। ठीक है, अब हम क्रीम को इस तरह से हमने मर्ज कर लिया। अब हम नेक से फेशियल शुरू करेंगे अपलिफ्टिंग करते हुए। नेक पे इस तरह से हमें अपलिफ्टिंग करनी है। ठीक है, 1 to 4 टाइम हमें इस तरह से लिफ्टिंग करनी है। ठीक है, इस तरह से जिग जैग करेंगे, जिसको आप क्रिस क्रॉस भी कहते हो। इस तरह से हम नेक पे, ये हमारी फाइन लाइंस को क्लीन करने में काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देंगे, इस तरह से क्रिस क्रॉस करेंगे हम। देन वाइब्रेशन करेंगे नेक पे, इस तरह से हम नेक पे वाइब्रेशन करेंगे। जिस तरह से मैं मसाज कर रही हूँ आप ध्यान से देखो मेरे हाथ के मूवमेंट। इस तरह से हम नेक पे वाइब्रेशन करेंगे। ठीक है, ये हमारे डबल चिन को प्रॉब्लम को सॉल्व करता है इस मसाज। प्रेसिंग ऑफ द चिन, देन प्रेशर ईयर लो, मतलब इस तरह से हम अपने फिंगर से प्रेशर करते हुए कान के पीछे प्रेसिंग करेंगे। इस तरह से प्रेस करेंगे। देन क्रिस क्रॉस सीजर स्ट्रोक, चिन के ऊपर और नीचे दोनों साइड हम अब क्रिस क्रॉस ऑफ द चिन एरिया, देन प्रेशर। अंगूठे से हम इस तरह से प्रेशर देंगे, देन क्रिस क्रॉस अराउंड द लिप यूजिंग इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर से हम इसको इस तरह से क्रिस क्रॉस करेंगे। देन हाफ मून, इस तरह से हम फिंगर चलाएंगे हाफ मून में। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से हम फिंगर को लिप्स के ऊपर और नीचे दोनों साइड चलाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इस तरह से हमें हाथ चलाना है। लिप्स के दोनों कॉर्नर में हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमें इस तरह से इंडेक्स फिंगर से चलाना है, देन प्रेशर देना है। फिर एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से करके हमें प्रेशर देना है। ठीक है, देन अब हम नोज़ पे आ गए। पहले नोज़ के नीचे टिप ऑफ द नोज़, देन ब्रिज ऑफ द नोज़, देन इसके बाद इस तरह से हमें अपने हाथ चलाने हैं नोज़ के दोनों साइड। ठीक है, इस तरह से हमें जिगजैग करना है या क्रिस क्रॉस कह लो आप। ठीक है, इस तरह से हमें नोज़ के दोनों साइड से थंब के अब अपलिफ्टिंग करते हुए नोज़ टिप जाना है। ठीक है, अपलिफ्टिंग करते हुए जो हमारी लाफ लाइन है उसके स्ट्रेच करते हुए ऊपर जाना है हमें इस तरह से। ठीक है, देन सीजर स्ट्रोक्स, इस तरह से हमें नाक पे दोनों फिंगर से इस तरह से स्ट्रोक्स देने हैं। ये हो गया हमारा सीजर स्ट्रोक्स। ओके, देन फोरहेड को भी हम अपलिफ्टिंग करेंगे इस तरह से। आईब्रोज़ को भी हम अपलिफ्टिंग करते हुए इस तरह से करेंगे। देन आईज़ पे बड़ा सा सर्कल इस तरह से हमें। अब हम आइज़ बॉल को रोटेशन कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आइज़ बॉल को रोटेशन करना है। ठीक है, देन सर्कल, देन आईब्रो को प्रेसिंग करनी है। ठीक है, इस तरह से हम अपने आईब्रोज़ को प्रेसिंग करेंगे। ये बहुत ही रिलैक्सिंग पॉइंट होते हैं क्लाइंट के। जैसे क्लाइंट की आइज़ के पास अगर डार्क सर्कल्स हों, रिंकल्स हों, उनके लिए ये पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं। देन बिग सर्किल अगेन अराउंड द आइज़, हम फिर से आँखों के पास इस तरह से सर्कल्स करेंगे। और देन इसके बाद हम
इस तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मैंने आपको बता दिया है। देन अब हम क्रिस क्रॉस करेंगे इस तरह से, अपने मिडिल फिंगर से हम इस तरह से आँखों पे जो हमारी फाइन लाइंस होती हैं इनको दूर करने के लिए ये सारे स्टेप्स बहुत ही यूज़फुल होते हैं। तो इस तरह से हमको मिडिल फिंगर से अपने क्रिस क्रॉस करना है बोथ आइज़ में, ठीक है। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है आइज़ की मसाज की, ठीक है। फिर हमें एक हैंड्स हम अपने चिन के पास इस तरह से कप बना लेंगे और दूसरे हैंड से हम इस तरह से 8 बनाएंगे या एस बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये भी हमारे रिंकल्स और फाइन लाइंस को दूर करने में हेल्प करता है, ठीक है। इस तरह से हम देन प्रेशर, देन दूसरे हाथ से भी इसी तरह से हम रखेंगे और 8 और एस को बनाएंगे इस तरह से। मैं जो आपको बता रही हूँ, जिस तरह से बता रही हूँ, आपको प्रैक्टिस उसी तरह से करना है। ये बहुत ही अच्छे स्ट्रोक्स हैं जो क्लाइंट को रिलैक्स भी देते हैं और फेशियल में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पाम से हम इस तरह से अपलिफ्टिंग करेंगे फोरहेड पे, हेयर लाइंस पे, और देन यहाँ पे प्रेशर देंगे। देन अगेन हम आईब्रोज को प्रेसिंग करेंगे 2 and 3 टाइम्स हम इस तरह से प्रेसिंग दे सकते हैं। जो हमारे डार्क सर्कल्स होते हैं उनको दूर करने के लिए इस तरह से मसाज दी जाती है थंब से। फिर हम अपलिफ्टिंग करेंगे अपने इंडेक्स फिंगर से, देन क्रिस क्रॉस। इस अंगूठे के प्रेशर से हम इसे ऊपर अपलिफ्टिंग करते हुए जो हमारा क्राउन एरिया होता है ना उसको पुश करना है हमें, ठीक है। तो ये भी एक बहुत रिलैक्सिंग पॉइंट होता है। ये मैं प्रेशर पॉइंट्स बता रही हूँ आपको इसमें, कि इस तरह से जब हम अपलिफ्टिंग करते हुए फोरहेड से क्राउन एरिया पे जाते हैं तो वो बहुत ही क्लाइंट को रिलैक्स देता है। अगर क्लाइंट अपने बालों में क्रीम नहीं लगाने देता है, जैसे कि क्रीम लग जाए, तो आप ये स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। अब इस तरह से हम क्रिस क्रॉस करते हुए 1 प्रेशर एक साइड और इस तरह से क्रिस क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ प्रेशर, ठीक है। ये हो गया हमारा फोरहेड। अब हम आते हैं अपने चिक पे। अब इस तरह से हमें पहले जनरल स्ट्रोक्स कर लेना है। देन अगेन मैं एक बार और बताती हूँ जनरल स्ट्रोक्स कैसे करना है, ठीक है। इस तरह से हमें करना है। देन हम अपने चिक पे आ गए और इस तरह से हमें 1 फिंगर 2 फिंगर से अपलिफ्टिंग करनी है। 1 फिंगर 2 फिंगर 3 फिंगर एंड 4 फिंगर से अपलिफ्टिंग करनी है। देन इस तरह से लिफ्टिंग करते हुए देन प्रेशर देना है ऊपर के साइड लाके, ठीक है। देन हैंड्स को इसी साइड दूसरे साइड ले जाएंगे। 1 फिंगर 2 फिंगर 3 फिंगर एंड 4 फिंगर अपलिफ्टिंग करते हुए हमें प्रेशर देना है इस तरह से, ठीक है। देन इस तरह से हम फुल फेस पे वाइब्रेशन देंगे। स्ट्रोक, ये वाइब्रेशन स्ट्रोक है। ये बहुत ही रिलैक्सिंग एंड ग्लोइंग स्टेप होता है फेशियल में। आप ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करिएगा और आप रिज़ल्ट देखिएगा इसके बाद। ये वाइब्रेशन कर रही हूँ मैं इस तरह से। देन अब हम फिंगर के टिप से क्रिस क्रॉस करेंगे इस तरह से। आई होप कि आपको मेरे क्लासेस समझ में आ रही होंगी, जो मैं आपको ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगर आपके कोई भी डाउट हो, ये पिंचिंग कर रही हूँ मैं इस तरह से। देन टैपिंग
इस तरह से टैपिंग करना है हमें। देन सीजर स्ट्रोक्स, देन अगेन जनरल स्ट्रोक्स। इस तरह से हम जनरल स्ट्रोक्स करेंगे। अब हम आ जाएंगे अपने ईयर्स पे। ईयर पे भी हम सीजर स्ट्रोक्स इस तरह से करेंगे। इस तरह से हम सीजर स्ट्रोक्स करेंगे। ये ईयर पे भी आपको, ये भी बहुत रिलैक्सिंग पॉइंट होता है क्लाइंट के लिए। तो ईयर पे इस तरह से आप प्रेसिंग करेंगे, इस तरह से सीजर स्ट्रोक करेंगे, तो ये भी क्लाइंट को बहुत रिलैक्स देता है। ये फेशियल का ही एक स्टेप है। ओके, आई होप कि आपको मेरा समझाना सब समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, जिससे कि जिनको ब्यूटी पार्लर सीखना है, ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखना है, वो मुझसे जुड़ें और मेरी क्लासेस को देखें और मुझसे सीख सकें। देन इस तरह से हमने दे दिया। अगर और भी कुछ आपको जानना है, सीखना है ब्यूटी पार्लर से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस तरह से अब हम प्रेसिंग करेंगे आइज़ पे 1 बाय 1। और इससे मुझे, अगर आप लोग शेयर करते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत हिम्मत मिलती है आगे वीडियोस बनाने की, कि मैं और भी अच्छे वीडियोस बनाऊं आपके लिए पार्लर से संबंधित, और क्लियर एक एक चीज़ क्लियर करके बनाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि अपनी तरफ से 101% दूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको आज बताया आज की क्लास में कि किस तरह से हम फेशियल में क्रीम मसाज देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ प्रेशर पॉइंट। ओके, तो सबसे पहले ये चिन पे हमारा प्रेशर पॉइंट है। इंडेक्स फिंगर से हम यहाँ पे प्रेशर करेंगे। देन ईयर के पीछे हमारा प्रेशर पॉइंट होता है। लिप्स के साइड में हमारे दोनों, नोज़ के दोनों साइड, सेंटर ऑफ द आईब्रोज, देन फोरहेड, देन क्राउन एरिया, देन टेम्पल एरिया पे हम करेंगे। ये हमारे प्रेशर पॉइंट्स हैं। देन ईयर के ऊपर ये भी हमारा प्रेशर पॉइंट है। ईयर के पीछे ये भी हमारा प्रेशर पॉइंट है। ठीक है, अगेन चिन पे ये हमारा प्रेशर पॉइंट है। ईयर के पीछे हमारी प्रेशर पॉइंट है। लिप्स के बोथ साइड, नोज़ के बोथ साइड, सेंटर ऑफ द आईब्रोज, फोरहेड, क्राउन एरिया एंड टेम्पल ऑफ द एरिया, ईयर्स के ऊपर ये हमारा है प्रेशर पॉइंट। देन कान के पीछे ये हमारे प्रेशर पॉइंट है। ओके।